हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन का। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जो हमारा चैप्टर है उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो कक्षा 12वीं वालों के लिए बेहद खास होने वाला है। ठीक है, तो हमारा एक यही सुझाव रहेगा कि आप जो है उधर विलियन और जो है रासायनिक बलगतिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो तो आप पढ़ रहे हैं। और मोस्टली जो है अधिकांशतः दोस्तों का जो है उतने ही पढ़कर जो है रहने देते हैं और मानते हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को नहीं पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये हमारा चैप्टर है एमीन, ये जो हमारा चैप्टर है यह हमारे पूरे केमिस्ट्री का जान है। ठीक है, इसीलिए मैं इन चैप्टरों को अभी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस समय इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो है 95 प्लस केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं हेलो एल्केन को। ठीक है, समझिए दोस्तों, हेलो एल्केन क्या कहता है कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर यानी धकिया कर भगा कर वहाँ पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, साथियों, हेलो एल्केन। ठीक है, तो समझना दोस्तों, कह रहा है कि एल्केन। अब दोस्तों देखना, एल्केन का हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, एल्केन क्या होता है RH, यही हमारा क्या होता है एल्केन होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब कहता है कि इस एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, मतलब हाइड्रोजन को हटा कर भगा कर, ठीक है, हाइड्रोजन को भगा कर अगर इसके जगह कोई हैलोजन यानी एक्स, ठीक है, हैलोजन का सिंबल है एक्स। अब समझिए हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इस एक्स में। ठीक है, क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, अगर इस एल्केन में से हाइड्रोजन को इसको जो है बाहर निकाल कर और इसी हाइड्रोजन के स्थान पर एक्स जुट जाता है, यानी इस हाइड्रोजन के स्थान पर कोई भी हैलोजन परमाणु इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन अगर जुट जाता है तो वही क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार और देख लीजिए, हेलो एल्केन में से क्या कर रहा है दोस्तों, एल्केन यानी ये जो हमारा RH दिख रहा है, RH जो हमारा दिख रहा है, इसमें से H को हटाकर, इस H को हटाकर और इस H के जगह पर कोई हैलोजन समूह के तत्व X, यानी X के स्थान पर हम क्या क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर कोई भी हैलोजन तत्व इनमें से जुट जाता है तो वही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, तो वही हमारा हो जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं। कह क्या रहा है, हेलो एल्केन में से मतलब RH यह हमारा एल्केन हो गया। अब इसमें से कह रहा है हाइड्रोजन को भगाकर, इस एल्केन में से ना हाइड्रोजन को कह रहा है भाग निकल तू, और कह रहा है कि हैलोजन आओ आओ तुम मेरे पास आओ। तो कह रहा है हाइड्रोजन तुम भागो, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, और इस H के जगह कह रहा है हैलोजन तुम आओ। एल्केन में से इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके यह हैलोजन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह जुट जाता है तो क्या बन जाता है RH, और यही RH हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एल्केन में से हाइड्रोजन को भगाकर यहाँ पे कोई हैलोजन जुट जाता है, जैसे यहाँ पे जुटा है तो वही क्या हो जाता है, हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर। अब चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हैं कि R की जगह हम क्या ले सकते हैं, आपको हम कई बार बता चुके हैं। R की जगह आप CH3 लीजिए, C2H5 लीजिए, C3H7 लीजिए, C4H9 लीजिए, C5H11 लीजिए, कोई लीजिए जो मर्जी वो लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। R की जगह हम लेते हैं साथियों CH3, तो R की जगह रखिए CH3 और H। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, क्या कह रहा है
अब दोस्त देखो ना दोस्तों, यह 3 H है और 1 H है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख दें, CH4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लिखा था CH3 हम लिए हैं, अब पहले से हाइड्रोजन था तो इस हाइड्रोजनवा को इसमें मिला दिए हैं तो CH4 हो गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसकी जब हम क्रिया कराते हैं, इसमें से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करके, और यहाँ पे हम इस हैलोजन के जगह X में के जगह हम क्लोरीन को ले लेते हैं, इसमें से कोई एक लीजिए, तो हम क्लोरीन को लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, देखना सेम एज इट इज ऐसे, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा तो बन जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह यह Cl आ जाएगा, Cl। ठीक है, देखना कितना सुंदर एग्जाम्पल है। हमने यह एल्केन लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन को भगाया, मतलब विस्थापित करके उसके जगह Cl आ गया तो बन गया CH3Cl। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, नामकरण कर देंगे तो काफ़ी क्या हो जाता है साथियों, काफ़ी हमारा बेहद सुंदर लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन, और यह क्या होता है, क्लोरोमेथिल। ठीक है, क्लोरोमेथिल यह हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस पे कितना सुंदर सा एग्जाम्पल देखा, और हेलो एल्केन का जो सामान्य परिचय था कि किसे कहते हैं और कैसे बनता है, इसमें भी हम थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, इसका हमने सामान्य परिचय देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हेलो एल्केन का जो बेसिक पार्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, मतलब हेलो एल्केन के प्रकार, एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, तो यह हमारा अगला वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हमने हेलो एल्केन का सामान्य परिचय दिया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों संगतिया के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हमारा यह फैमिली एजुकेशन साथी का परिवार आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी जल्दी इस चैनल से अपने साथियों को जोड़ते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर विषय की तैयारी कराई जा रही है, और सबका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नेमिंग, रिएक्शन का, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को प्यार देते रहिए। जय हिंद।